जनसभा रखा गया, क्या कुछ कहिए? जी, इसमें ये कहना है कि जन स्वराज जो पार्टी है, लोग उससे बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं। लोगों में उत्साह है। लोग एक सोच की में थे कि कब एक ऐसा उनके सामने विकल्प आए जो उनकी बात करे, उनके बच्चों की बात करे, प्लान पे बात करे। तो हमारी जन स्वराज पार्टी एक ऐसी लोगों के सामने विकल्प लेकर आई है और लोग बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं। सभा में महिलाओं की संख्या अत्यधिक रह रही है, ये मैं हर एक सभा में देख रहा हूँ। 80% महिलाएं रह रही है, क्या कारण है? क्योंकि इन सारी चीज़ों से ज़्यादा पीड़ित महिलाएं हैं, क्योंकि घर को चलाती हैं महिलाएं। उनके घर से उनके पुत्र, उनके पति जो पलायन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक पीड़ा से गुजर रही हैं। इसलिए जब हमारे प्रशांत जी पलायन की बात करते हैं तो वो उनकी सभा में उन लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं कि यही एक लीडर है, यही प्रशांत जी हैं जो पलायन की बात करते हैं और पलायन को रोक सकेंगे। इसलिए महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं दिवाली छठ बाद जो बच्चे बाहर गए हुए होंगे और गाँव आए हुए होंगे, उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है जब हमारी सरकार बन जाएगी। जी बिल्कुल, प्रशांत जी जो बात कह रहे हैं उनके बातों में 100% सच्चाई है और उनकी सत्ता आती है, उनकी सरकार बनती है तो यकीनन बिहार का कोई भी ऐसा युवा बाहर नहीं जाएगा जो कमाने के लिए जाए। उनको यहीं पे रोजी रोजगार का व्यवस्था की जाएगी, जन स्वराज पार्टी करेगी। इस सभा में जितने लोग जुट रहे हैं, क्या लग रहा है वोट में तब्दील होने वाला है? बिल्कुल 100% होगा। आप जरा सोचिए कि अगर जिन्हें बदलाव की जो सपना लेकर प्रशांत जी आए हैं और लोगों को वो जागरूक किए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में ये जो है ये वोट में तब्दील होगी और ज़रूर सरकार बनेगी जन स्वराज पार्टी की। मेरा नाम सलमा बेगम हुआ, प्रदेश महिला महासचिव और चुनाव संयोजक अभियान समिति। सर, आज जन स्वराज का एक ऐतिहासिक जनसभा रखा गया था। आज ये धोबाहा बाजार पे जो ये बदलाव सभा का आयोजन किया गया था, ये बदलाव व्यवस्था परिवर्तन की थी, सत्ता परिवर्तन की ये सभा नहीं थी। व्यवस्था किस परिवर्तन की थी? तो व्यवस्था शिक्षा में परिवर्तन की थी। व्यवस्था क्या परिवर्तन करना है? तो व्यवस्था बिहार में भ्रष्टाचार को बदलना है। व्यवस्था क्या परिवर्तन करना है? तो जो ये बेरोजगार दर दर अन्य राज्यों में भटक रहे हैं, इस व्यवस्था के बदलाव के लिए आज सभा हुई। अभी आपराधिक चरण सीमा पर बढ़ गई है, आपराधिक चरण सीमा पर बढ़ गई है, उसको लेकर के क्या कुछ कहिएगा? आपराधिक चरण सीमा पर बढ़ गई है। जिस सत्ता में अपराधी सत्तासीन होंगे वो सरकार अपराध से ही चलेगी। आज जो एनडीए की सरकार है, इसमें आप आंकड़ा उठा ले, लगभग 70% जनप्रतिनिधि और इसके कैबिनेट के मंत्री कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित है। कोई जमीन माफिया है तो कोई बाहुबली है तो कोई धन बल का सत्ता में आसीन है। तो स्वाभाविक चीज़ है कि बिहार में गुंडाराज स्थापित हो रहा है, हो गया है। तो मैं तो मांग करता हूँ सभी बिहार के नौजवानों से कि अब समय आ गया है, ये व्यवस्था परिवर्तन करना होगा। आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले बच्चों के लिए, आने वाले जो पीढ़ी बेरोजगार बैठे हैं उनके लिए। नहीं तो आने वाला समय फिर ये दोष ना दे कि कोई बिहार का बच्चा जो जन स्वराज का सूत्रधार है, अपने काबिलियत और अपने बल पर जो पूरे बिहार में सत्ता परिवर्तन करने के लिए दर दर भटक रहा है। इसमें बदलाव हो रहा है, निश्चित रूप से बदलाव होगा। आप देख रहे होंगे महिलाओं का उत्साह, नौजवानों का उत्साह और ये बेरोजगारों का उत्साह। लोग में चर्चा का विषय आ गया, एक नया नैरेटिव आ गया है बिहार में। क्या है बिहार में? क्या था बिहार में? जातिवाद, भ्रष्टाचार, अगड़ा पिछड़ा। तो ये नैरेटिव हमारे प्रशांत जी ने पूरी तरह से चेंज कर दिया है। अब बात होने लगी शिक्षा की, अब बात होने लगी रोजगार की, अब बात होने लगी पलायन की, अब बात होने लगी